ओम शांति। आज का प्रवचन भजन है। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भजन कीर्तन बाहर की दशा है, सिमरन अंदर की स्थिति है जो मेमोरी में रखा जाता है। मैं तेरे को सदा स्मृति में रखूंगा। वाणी झगड़ा करवाती है, स्मृति में होना चाहिए। संसार के सब मनुष्य मनुष्य हैं, ये स्मृति रखनी है। मानव को टुकड़े में देखना सब समाप्त। मानव की मानव से बात होगी। विज्ञान के युग में मनुष्य बनना जरूरी है। नित्य स्मृति में ये रहना चाहिए, हम मनुष्य हैं, सामने वाला भी मनुष्य है। सुमिरन से सुख होता है, वाणी वचन से झगड़े होते हैं। वचन से सुमिरन श्रेष्ठ है। सुमिरन से जो सुख मिला वही मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि हम गलत जगह सहारा खोजने गए, दुनिया के पास गए, दुनिया ने ठोकर मारी। जब भी मारी कीकर को चुभन लगी, ये उसका स्वभाव है। संसार का स्वभाव ही ठोकर मारना है। मिर्च तीखी, ये उसका स्वभाव है। मिश्री मीठी, ये उसका स्वभाव है। संसार की ठोकर से रोते पीटते, संसार की ठोकर से तुम रोते पीटते हो, वो मूर्ख है। संसार के पास है ही धोखा। ठोकर खा खा कर फिर ठोकर ना मारने वाले की खोज में निकला। फिर ठोकर भी गुरु बन जाती है। सज्जन धोखे को भी प्रणाम करता है। उसी ने मुझे प्रभु की खोज में लगाया। भ्रम निसर्जन हुआ। मैंने अपना समझा था, मेरी गलती थी। जिसे अपना समझता था उसे पराया समझा। काया मेरी नहीं है, जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, वो अपना है। खोखा तोड़े बिना बीच वाला कैसे मिलेगा। हमारे सबसे नज़दीक हमारी आत्मा है। जिंदगी बीत जाती है, उस आत्मा से मेल नहीं होता। जो मेरे जीवन का आधार, उसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। क्यों देख नहीं पाए? क्यों देख नहीं पाए? क्योंकि कोशिश ही नहीं की देखने की। उसका बाहर का आकर्षण कुछ नहीं, आंतरिक आकर्षण है। उसकी हमें आदत नहीं है। कृष्ण भी मेरे भीतर है, राधा भी मेरे भीतर है। आत्मा ही कृष्ण है। प्रकृति परमात्मा का रूपक है। बाहरी चीज़ों में टिके हुए पर हमारी आंखें नहीं टिकती। ना टिकने वाले पर आंख टिकती है। बाहरी चीज़ों में टिके हुए हैं पर हमारी आंखें नहीं टिकती। ना टिकने वाले पर आंख टिकती है। एक टिकाऊ आंख भीतर है, ब्रह्म देखने की, जगत देखने की। आंखें खुली हैं, भीतर की आंख उसकी कृपा से खुलती है। माया तो और का और ही दिखाती रहती है हमें। ज्ञान की नज़र से देख, तुझे ईश्वर दिखाई देगा। चमड़े की आंखों से वो नहीं दिखेगा। तू गिरा, उसने उठाया। फिर तू गिरता रहा, वो फिर तुझे उठाता रहा। वो अपना कर्तव्य करता रहता है। ज़रा गिनती तो करके देख, कितनी बार तू गिरा, कितनी बार उसने उठाया। भव सागर में नैया क्यों भटकती है? नैया को संकेत देने वाला परमात्मा रूपी इशारा उसके हिसाब से चलेगा तो किनारे पहुंच जाएगा। ऐसे ही परमात्मा इशारा देता रहता है। अगर आप अनादर करोगे, इग्नोर करोगे, तो वो इशारे देना फिर बंद कर देगा। तुम उसकी इंसल्ट करोगे, अगर उसके इशारे को नहीं पकड़ोगे, परम सत्य सत्य के सिक्के के बिना कैसे मिलेगा। 10 जगह झूठ बोलकर 500 रुपया जमा कर भी लिए, दान धर्म करने चल भी पड़े, झूठा देवता ही स्वीकार करेगा, सच्चा नहीं। उन्हीं धर्म स्थानों पर झगड़े होंगे, क्योंकि चढ़ावा अधर्म का है, चोरी का है। वहाँ माया ही धर्म का रूप धरकर बैठेगी। आपको लगेगा यही देव है। भगवान को ठग रहे हैं, कृत्रिम भगवान को पूज रहे हैं। ईश्वर के भगत बहुत थोड़े हैं, देवी देवताओं के भगत अनगिनत हैं। चारों तरफ असत्य फैला है, चारों तरफ असत्य फैला है। उस मलबे में कहीं सत्य छुपा है, उसकी खोज ही धर्म है। किसके सहारे ये झूठ बोल रहे हो, उसको खोजो। सार को ग्रहण करना है, असार को त्यागना है। इस संसार में मिथ्या मिथ्या फेंकते जाओगे,
सत्य सत्य ग्रहण करते जाओगे फिर तो अमीर बन ही जाओगे। मधुमक्खी की वृत्ति ग्रहण करनी होगी। उसके सुमरिन में शहन बिंदु है, उसी की मस्ती है। हम पेड़ पत्तों में उलझ जाते हैं, हम सीजन खो देते हैं। ऐसे ही कार्य अधूरा रह जाता है। फिर समय आ जाता है, फिर हम पछताते हैं, फिर हमें जन्म लेना होता है, फिर से हम शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही सीजन पे सीजन खोते जा रहे हैं। ओम शांति।